नमस्कार, माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम सिंबॉलिज्म इन लाइफ इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। जनमानस में प्रतीकों की गरिमा, इसका अभ्यास कर रहे हैं। हमने ओंकार जो है, हम इस ओंकार, ये प्रतीक जो है उसका अभ्यास कर रहे हैं। हमने पिछले क्लास में ओंकार का जो प्रापंचिक स्वरूप है, जो ऊपरी स्वरूप है, जो हम देख सकते हैं, जो हम व्यक्त कर सकते हैं, उस स्वरूप के बारे में चर्चा की। आज हम ओंकार का जो पारमार्थिक रूप है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेशली विविध ग्रंथों में, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ है उसमें ओंकार को किस तरह से देखा गया है, ओंकार का किस तरह से वर्णन किया गया है, और ओंकार को किस तरह से बहुत ही गहन और गहरी सोच देके ओंकार के बारे में बहुत सुंदर तरीके से और बहुत ही एक अलग लेवल पे जाके ओंकार के बारे में चर्चा की है। तो भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ओंकार को मानो हर एक अध्याय में ओंकार के बारे में गाया है। भगवद गीता के जो 18 अध्याय है, वो हर एक अध्याय पूरा होने के बाद उसको एक समापन वाक्य में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है। तो ये जो समापन वाक्य है उसकी शुरुआत ही भगवान श्री कृष्ण ने ओम से की है। वो बहुत उसमें बोला गया है कि ये कौन सा अध्याय है, लेकिन उसकी जो शुरुआत जो है वो कही है कि ओम तत्सत इति श्री भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम 15ोऽध्यायः। इस तरह से हर एक अध्याय के समापन वाक्य है उसमें ओम से शुरू किया है। श्री कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के 8वें अध्याय में जो 13वां श्लोक है, वहाँ भी ओम का उल्लेख किया है। और ओम ये अक्षर क्या है, और ओम का जो उच्चारण करते हुए यदि जो साधक जो है वो उसको उच्चार करता है तो उसकी क्या गति मिलती है, ये बहुत ही सुंदर तरीके से बोला है। तो भगवान कहते हैं कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, अर्थात जो मनुष्य अपने प्रयाण काल में ओम का उच्चारण करता है और शरीर त्यागता है, वह मनुष्य ब्रह्मन में विलीन हो जाता है। और ब्रह्मन में विलीन हो जाता है, इसका मतलब अर्थात वो मुझसे मिलता है। श्री कृष्ण भगवान ने परमात्मा के स्वरूप, जो ओम यह परमात्मा का स्वरूप है, उसके बारे में भी बोला है। ओम यहाँ अकार, उकार और मकार, यह 3 अक्षरों से बना है। और यह जो 3 ओम, यह 3 उसकी मात्रा है, वह त्रिदेव का बोध कराता है। यहाँ भी एक बहुत सुंदर श्लोक है, उपनिषद का श्लोक है, वो है अकारो विष्णुरुद्दिष्ट उकारस्तु महेश्वरः मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयोमतः। और ये विष्णु का प्रतीक है। उकार जो है वो महेश्वर को प्रतीक करता है, और मकार है ब्रह्मा को प्रतीक करता है। और ये प्रणव है वो जो त्रिदेव का बोध कराता है।
अलग अलग उपनिषदों में ओंकार के बारे में बहुत ही ऐसे एक भी उपनिषद नहीं होगा जहाँ ओंकार का उल्लेख नहीं है। तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है कि ओमिति ब्रह्म ओम इति दगम सर्वम, अर्थात ओम को ही ब्रह्म और ओम को ही सब कुछ स्वीकार किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद के 8वें अनुवाक की शुरुआत ही ओम से होती है और वहाँ ओम के बारे में बहुत ही लंबे बहुत ही विस्तार से श्लोकों में बताया गया है। उसका अर्थ है ओम ही ब्रह्म है, ओम ही जगत है, ओम ही इस जगत की अनुकृति है। ओम से प्रारंभ करके साम गायन किया जाता है। ओम ओम कहते हुए ही शस्त्र रूप मंत्र पढ़े जाते हैं। ओम से ही अधर्यु प्रतिगर मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ओम कहकर ही अग्निहोत्र का आरंभ किया जाता है। ओम कहकर ही आचार्य ब्रह्म को प्राप्त करने की बात कहते हैं। ओम के द्वारा ही आचार्य ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। ये ओम को बहुत ही महत्वपूर्ण बताने के बाद ये तैत्तिरीय उपनिषद में ओम का महत्व बताया गया है। अलग अलग उपनिषदों में प्रणव ओम, इसके बाद उसको परमात्मा का रूप बोल के यहाँ बताया गया है। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ध्येयं सर्वमुमुक्षुभिः, अर्थात ओम ही सर्व मुमुक्षुओं का ध्येय है। आत्मबोधोपनिषद में कहा है त्र्यक्षरं प्रणवं तदेतदोमिति, अर्थात 3 अक्षरों के प्रणव के उच्चारण से योगी संसार के जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद में जहाँ नचिकेत और यम का संवाद है, वहाँ यम भगवान नचिकेत से ओम के बारे में बोलते हुए कहते हैं कि एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य यत्, अर्थात ओम अक्षर को जो जैसे जानता है वैसे ही वह पाता है। तो इस तरह से अलग अलग उपनिषदों में ओम के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया है। अथर्ववेद में एक उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। वो मांडुक्य उपनिषद तो ओम यह अक्षर को प्रणव यह 4 मात्राओं का जो बहुत ही ऑस्पिशियस वो एक क्या कहेंगे उसको अभी एक शब्द है, एक ध्वनि है, वो पूरा ही मांडुक्य उपनिषद उसको ही समर्पित किया गया है। इस उपनिषद में अ उ म इन मात्राओं का और उसमें यहाँ एक चौथी मात्रा जो अ उ म और बिंदु जिसको कहेंगे या शांति है उसका भी उल्लेख किया है। और उन्होंने ये 4 मात्रा अ उ म उम इस तरह से उसके ध्वनि का वर्णन किया है। मांडुक्य उपनिषद में आगे कहते हैं कि ओम यह न ज्ञान रूप है न अज्ञान रूप है। ओम यह न ज्ञानेन्द्रिय गम्य है न यह कर्मेंद्रिय गम्य है। ओम यह जो क्रिया रहित है, ओम यह प्रतीक रहित है। ओम यह चिंतन से परे है, ओम यह कथन से परे है। ओम शांति स्वरूप है, कल्याण रूप है और अद्वैत रूप है। यही ओम ब्रह्म स्वरूप है और परमात्मा को जानने वाला है।
आगे कहते हैं कि ओंकार यह प्रलय करने वाला एक चरण है। मांडुक्य उपनिषद में ओम की जो ये 4 मात्राएं दी हैं, तो ये मात्रा क्या 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 रिप्रेजेंट करती है, इसमें इसका पूरा सुंदर से वर्णन किया है। इसको हमने संक्षिप्त रूप से बोलते हैं यहाँ। अ, उ, म और बिंदु, यहाँ 4 जो मात्रा है वह रिप्रेजेंट करती है 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यहाँ 4 अवस्था रिप्रेजेंट करती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरिया। ज्ञानावस्था, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और समाधि। वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 जो देव है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और परमात्मा। जगत, पृथ्वी, स्वर्ग, नरक और ब्रह्मांड। युग, सत, त्रेता, द्वापर, कली। जगत, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, अव्यक्त। कालगणना, भूत, वर्तमान, भविष्य और प्रलय। स्थिति इसका है उत्पत्ति, स्थिति, लय और विनाश। ये जो 4 जो कारण है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और अव्यक्त, ये 4 कारण है, ये 4 शरीर है, यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं ओम। ओम, जब ओम का उच्चारण होता है तो ये सभी चीज़ें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, जागृत, श्रवण, वेद, देव, जगत, ये सब ओम के साथ उसका उच्चारण करने से हम ये 4 ये जो पूरा जो वेदांत है वह ओम इस अक्षर में मानो समाहित किया गया है। तो इसके लिए ओम का उच्चारण या ओम जो है उसको बहुत ही महत्व दिया गया है, और ये है जो ये आध्यात्मिक अभ्यास का, आध्यात्मिक साधना का यहाँ प्रतीक माना गया है। मांडुक्य उपनिषद का जो समापन करते हैं तब यहाँ बताया गया है कि ओम जगत के प्रपंचों का शमन करने वाला कल्याणकारी और अद्वैत रूप है। इसमें पूरा जगत समाहित किया है। यह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को परब्रह्म में प्रविष्ट करता है। बहुत ही सुंदर तरीके से ये मांडुक्य उपनिषद पूरा ओम का जो जितने भी व्यक्त अव्यक्त स्वरूप है वो स्वरूप को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। और एक उपनिषद है जो कि बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते नहीं हैं। उस उपनिषद का नाम है प्रणवोपनिषद। यहाँ अपने नाम से ही जाहिर है कि यहाँ प्रणव ओंकार को समर्पित किया गया है और अपने नाम के अनुरूप ही इसका विवेचन किया गया है। प्रणव उपनिषद में कहा गया है, ओम यह ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के अद्भुत कर्मों से युक्त संचित कर्मों को भस्मसात करने में समर्थ अग्नि रूप है। यहाँ ओम का जो एक रूप है वह अग्नि ये बताया गया है। आगे प्रणव उपनिषद में कहते हैं ओंकार के अकार स्वरूप है। ओंकार के जो 3 स्वरूप है, अकार, उकार और मकार, इसका जो अकार स्वरूप है वह सूर्यमंडल का स्वरूप है। इसमें ओंकार का एक अलग ही स्वरूप बताया गया है। ओंकार का जो उकार स्वरूप है वह
चंद्रमंडल का स्वरूप है। और ओंकार का जो मकार स्वरूप है वह अग्नि स्वरूप है, वह विद्युत स्वरूप है। बहुत ही अलग तरीके से ये प्रणव उपनिषद में ओंकार के बारे में कहा है। आगे कहा उन्होंने ओंकार का जो ध्वनि है उसके बारे में भी कहा है। उसके बारे में कहा है कि ओंकार का जो ध्वनि है वह जब वो सुनाई देता है तो कांसे की जो घंटा होती है, वह घंटा बजने के बाद जो निनाद हमें सुनाई देता है वही ओंकार का ध्वनि स्वरूप है। और वह हर एक साधक जो है वह सुनने की इच्छा करता है। और यही ओंकार का स्वरूप है, वो शब्द नाद शांति में लीन हो जाता है। और जो साधक यह शब्द नाद स्वरूप को सुन सकता है वह अमृतत्व पाता है, अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ओंकार का जो प्रापंचिक रूप है वो बहुत ही स्थूल रूप है, बहुत ही जो स्पष्ट रूप है, जो दृश्य रूप है, उसका ही उसका ही तंतु पकड़ के उपनिषदों में, गीता में ओंकार का जो गहन और गहरा और बहुत ही डीपली अभ्यास करके उसका विवेचन बहुत विस्तार से किया गया है। जो अभी हमने वो जो देखा है वो तो सिर्फ उसका अर्थ देखा है, उसका ओंकार का जो रूप है, उसका स्वरूप है, उसके बारे में बहुत ही, ये तो एक छोटा सा क्या कहेंगे उसको हम, वो छोटी सी झलक है। ऐसे यदि ओंकार का हमको अनुभव करना है, अनुभूति करनी है, उसके बारे में उसका जो संपूर्ण रीति से जो अर्थ बताया है वह यदि हमें अनुभव करना है तो हमें भगवद गीता या ये जो उपनिषद है, स्पेशली मांडुक्य उपनिषद और प्रणव उपनिषद, उसका अभ्यास करेंगे तो हमें ओंकार का जो अर्थ है, जो हमें अभी तक सिर्फ बुद्धि के तौर पे हम समझे हैं, तो ये अभ्यास करने के बाद या ओंकार की साधना करने के बाद हमें उसका जो अनुभव है, उसकी जो अनुभूति है, वो वो अनुभूति को हम प्राप्त कर सकते हैं, उस अनुभूति को हम समझ सकते हैं। और उसमें जो आनंद है, उसमें जो अनुभूति का आनंद है, वो ओंकार की साधना और इनका डीप स्टडी करने के बाद हमें आ सकता है। और वह एक अद्भुत अनुभव होता है। ओंकार का आज हम यहीं रुकते हैं। ओंकार का जो एक और रूप है वो है योगिक रूप, क्योंकि जो योग है वो राजयोग है, जिसमें ओंकार के बारे में जो योग मतलब क्या कहेंगे उसको हम, मेडिटेशन है, योगिक क्रिया है, प्राणायाम है, उसमें ओंकार का, प्रणव का किस तरह से उसको ओंकार की साधना करके किस तरह से हम, हमारा जो उद्देश्य है वो परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, वहाँ देखेंगे। तो आज हम यहीं रुकते हैं। नमस्कार।